एक वियतनाम की सबसे बड़ी कंपनी, जैसे हमारे इंडिया में टाटा मोटर्स लीड करती है, वैसे ही वियतनाम में विनफास्ट लीड करती है। क्या वो इंडिया की मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? इसी चीज़ का जवाब जानने के लिए हम आ चुके हैं विनफास्ट के शोरूम। आज हम करने वाले हैं विनफास्ट की VF6 का पूरा रिव्यू, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी रेंज कितनी है, बैटरी पैक कितना बड़ा है, वारंटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस नेटवर्क क्या मिल पाएगा आपको। तो इसी चीज़ को जानने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देख लेना, स्किप मत करना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम को वेस्ट करें। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि VF6 के अंदर 3 वेरियंट आते हैं, तीनों के अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग रेंज आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसके मॉडल नेम की, तो सबसे पहले आ जाता है अर्थ वेरियंट, उसके बाद आता है हमारा विंड वेरियंट एंड थर्ड वन आ जाता है इन्फिनिटी, जो कि हमारा टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है। तो पूरा रिव्यू इसी गाड़ी का होगा। चलिए बढ़ते हैं। अक्सर लोगों को कार पसंद आती है, बट ये पहली कार है जिससे कार से ज़्यादा मुझे इसकी की पसंद आई है, क्योंकि की फॉब इतनी प्यारी बनाई है कंपनी ने। और इसके अंदर एक यूनिक चीज़ आपको ये मिलेगी कि जिस कलर की आप कार परचेस करते हैं, सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशन में आपको की फॉब प्रोवाइड कराती है विनफास्ट कंपनी। विनफास्ट कंपनी की के अंदर ज़्यादा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, जैसे कि अलार्म सिस्टम आ जाता है, अनलॉक एंड लॉक का बटन आ जाता है एंड बूट ओपनर का बटन आ जाता है। साथ ही साथ एक फिजिकल की इसके अंदर इनबिल्ट आपको मिल जाती है, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी या ब्रेक डाउन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो की के फीचर्स यही थे। बाकी गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो चलिए मेरे साथ। अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट की, तो फ्रंट का जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव आ जाता है। साथ ही इसकी सिग्नेचर वी लाइट आती है, जिससे आपको एक वी का लोगो दिख जाता है, जिसमें आपको काफ़ी कंपनी की हाईलाइट्स दिख जाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट एक ही में मिल जाती है, हाई बीम और लो बीम। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर इंक्लूडिंग 360 कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ी हुई है। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिया गया है गाड़ी के अंदर में, तो आपको फ्रंट पे या किसी रूरल एरियाज़ में जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी इस कार को ले जाने के अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की, तो ब्लैक पियानो फिनिशिंग और वाइट कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इन्होंने 2 कलर कंट्रास्ट दिया हुआ है। साथ में आपको इस गाड़ी के अंदर एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका रेडार हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, जो आपकी सेफ्टी को और ड्राइविंग को इन्हांस करते हैं काफ़ी हद तक। तो अब बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिल रहा है। साइड की अगर मैं बात करूँ, तो साइड में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, जो कि इसके एलॉय हैं। 18 इंच के आपको एलॉय मिल जाते हैं और अट्रैक्टिव लुक इतना जनरेट करते हैं कि इस कार की पूरी प्रोफाइल को इन्हांस कर देते हैं एलॉय व्हील्स के साथ ही साथ। और दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जो अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। और लुक्स की तो मैं बात ही क्या करूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक्स कंपनी में प्रोवाइड किया है। और आप कल देख रहे होंगे आजकल सभी कार्स में ये क्लैडिंग का ट्रेंड चल चुका है, तो भाई विनफास्ट भी इंडियन कल्चर के साथ आगे बढ़ रही है। अगर डोर हैंडल की बात करूँ, तो डोर हैंडल काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इन एंड आउट करने के लिए अपने हाथ को। इसी के साथ साथ अगर मैं चार्जिंग पॉइंट की भी बात करूँ, तो वो भी इन्होंने साइड प्रोफाइल के अंदर ही दे दिया, जैसे और कंपनीज फ्रंट में देती हैं, बट इन्होंने फ्रंट में नहीं देके साइड में दे दिया। चार्जिंग कैप आप इसका टैप टू ओपन करके कर सकते हैं ईजिली। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो CCS2 की चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाती है, जो कि 100 किलोवाट की चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ ही साथ अगर आप इसे 10 to 70% करते हैं, तो सिर्फ 25 मिनट्स लगी है 10 to 70% होने के लिए। तो एक चीज़ मुझे और यूनिक लगी, अगर आप इसका हुड ओपन करते हो, तो हुड ओपन करने के बाद हमें नॉर्मली क्या करना होता है, फिंगर से इसके लॉक को अनलॉक करना होता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपने अंदर से अनलॉक कर दिया, तो डायरेक्ट आपको इसको उठाना है। उठाने के लिए आपको 2 हाथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई मेरा जैसा बंदा इसको काफ़ी हैवीली उठा पा रहा है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डोले शोले दिखाऊँ तो बढ़िया बन जाएंगे भाई इसे, अगर आप बार बार उठाओगे। उठाने के बाद अगर मैं इस कंपार्टमेंट की बात करूँ, तो कंपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मली हमारा मोटर आ जाती है, ECM आ जाता है, यहाँ पे कूलेंट बैटरी को ठंडा करने के लिए आ जाता है। बाकी और इसकी मोटर और वायर सारे कनेक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। बट अगर मैं बल्क की या बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो वो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि है, बट भारत एनकैप के बाद इसकी रेटिंग सामने आएगी कि कितने स्टार्स ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सेफ्टी में। ये देखो, ये तो वो फीचर्स हो गए जो हर कोई आपको बता देगा, लेकिन मैं अब इसके मेन स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलता हूँ, जो कि इसकी बैटरी पैक है, रेंज है एंड मोटर कितने पावर डिलीवर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस 59.6 किलोवाट की बैटरी पैक यूज़ की गई है, जिसकी ARI सर्टिफाइड रेंज है 468 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज पे।
साथ ही साथ अगर मैं इसके मोटर की पावर की बात करूँ तो 150 किलोवाट की मोटर मिल जाती है, साथ ही साथ 310 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें, जो काफ़ी ज़्यादा है अपने कंपैरिजन की कार से। अगर मैं बात करूँ विंस्टर की तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें टॉर्क का आउटपुट मिल जाता है। और भैया विनफास्ट ने एक कदम आगे भी बढ़ा है अपनी सेफ्टी को लेकर, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटर आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड फॉरवर्ड करते हैं, ये आपको 7 एयरबैग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है अपने बेस मॉडल से, तो सेफ्टी और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी रेटिंग है वो अभी आनी बाकी है, तो देखते हैं इसके बाद कितनी बिल्ड क्वालिटी रेटिंग ये हिट करती है। बट मेरे हिसाब से आउट ऑफ द 5 आउट ऑफ मिलने चाहिए, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ अभी पर्सनली बिल्ड क्वालिटी डोर्स को ओपन करते टाइम या इसके हुड को ओपन करते टाइम, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी दिख जाती है। और एडास का तो सपोर्ट हमें मिल ही रहा था, जिसमें एडास लेवल 2 और 15+ फीचर्स का आपको सपोर्ट इसके अंदर मिल रहा था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रियर प्रोफाइल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम खास मिल जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई स्टॉप माउंटेड लैंप मिल रहा है, साथ ही साथ ऑटो वाइपर्स का ऑप्शन मिल रहा है और डिफॉगर का सपोर्ट मिल जाता है आपको। अगर मैं इसके पीछे की लाइट की भी बात करूं तो ये भी आपको सिग्नेचर वी लोगो के साथ में मिलती है विद कनेक्टेड लाइट्स में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी का लोगो और प्लस ये लाइट पूरी कनेक्टेड मिल जाती है। साथ ही साथ आपको हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं इसके बूट की बात करूँ तो बूट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिल रहा है, बट इलेक्ट्रिकली ओपन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 423 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान ईजिली रख सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका टूल आ जाता है, स्पेयर व्हील का कोई ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता, जो कि मुझे फर्स्टली नेगेटिव पॉइंट तो नहीं लगा, बट क्योंकि ऑलमोस्ट और गाड़ियां भी इसमें स्पेयर व्हील नहीं देती हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर पे। बट यहाँ पे आपको पंचर किट का सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है, जिसमें आप इमरजेंसी में पंचर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है, उसका लिक्विड मिल जाता है, ये बाकी के टूल्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ बैक से इसकी प्रोफाइल निकलती है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिल रहा है, जो कि आपके यूटिलिटी के लिए काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं भाई इसके सबसे मेन पॉइंट की, जो है इसका इंटीरियर, जो मैं बहुत देर से बेताब हूँ उसके रिव्यू करने के लिए। तो चलिए करते हैं इंटीरियर का रिव्यू। ड्राइवर साइड पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, साथ ही साथ मैनुअल की का सपोर्ट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ। डोर खोलते ही आपको मिलती है वीगन लेदर, जो सॉफ्ट टच आपको देती है कंपनी। यहाँ पे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल आ जाते हैं। ये पावर विंडोज लॉक का बटन आ जाता है। गोल्डन फिनिशिंग में आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसका डोर अनलॉक करने का ऑप्शन कहाँ है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर अनलॉक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, बट मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ प्रॉपर बॉटल आ पाएगी, तो यहाँ पे शायद बॉटल स्टोरेज मिस कर दिया कंपनी ने। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग विद आपको 4 स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है फॉर साउंड क्वालिटी के लिए। 2-3 चीज़ें मैंने ऐसी नोट करी हैं इस कार के अंदर, जो इसके कंपैरिजन की कोई भी कंपनी अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल है। देखो आगे पीछे या रिक्लाइन तो हमारी ऑलमोस्ट जितने भी कंपैटिटर है उसके उनमें होती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एक थाई सपोर्ट मिल जाता है, जो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट फील कराता है। अगर मैं इसे डाउन करता हूँ तो काफ़ी डाउन जाती है और काफ़ी अप जाती है। तो 8 वे का सपोर्ट आपको सीट का मिलता है, जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस को आपको और ज़्यादा बिल्ड कर देती है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे डिजिटल मीटर ही नहीं दिया इन लोगों ने। देखो कोई मीटर ही नहीं है, मैं कैसे देखूंगा कौन से गियर में कार चल रही है, कौन से गियर में नहीं चल रही है, क्या स्पीड है मेरी, कैसे देखूंगा। तो भाई चिंता मत करो यार, इन्होंने हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 13 इंच की ऑलमोस्ट स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर कंट्रोल आ जाते हैं। और अब एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था भाई, इसको स्टार्ट कैसे करूँ। तो स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपरली कोई भी स्पेसिफिक बटन नहीं दिया जाता है। जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेडी लिखा हुआ आ चुका है, जिससे आपको पता चल गया कि आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई अगर आपको अब गियर शिफ्ट करने हैं तो गियर शिफ्ट के लिए आपको थोड़े से यूनिक बटन मिलेंगे, जो कि एसी वेंट के जस्ट नीचे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ पे ड्राइव मोड आ रखा है, न्यूट्रल एंड रिवर्स एंड स्टार बटन आ रखा है। यहाँ पे आप कोई भी अपना फीचर डिसाइड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग पे ज़्यादा कुछ खास फीचर्स नहीं दिए हैं। लोगो मिल जाता है आपको वी का, जैसे कि हमने बाहर भी बात करी थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपका क्रूज ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है, और इस साइड में आपके वॉल्यूम रॉकर्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल आ जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट का दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, जो आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑटो हेडलैम्प के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर वाइपर्स की मैं बात करूँगा तो वाइपर काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, मैं चेक कर चुका हूँ। इसकी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से इसका कंट्रास्ट देखेंगे तो पूरा वीगन लेदर के साथ में जो इंटीरियर का लुक आता है गोल्डन फिनिशिंग के साथ में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको सपोर्ट मिल जाता है ऑटो IVRM का, जो कि काफ़ी अच्छा एक फीचर है। एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी गाड़ी के अंदर, अगर आपको इसकी कैबिन लाइट ऑन करनी है तो बेसिकली लाइट ही स्विच है। जैसे कहते हैं ना चाचा ही भतीजा, तो वही सीन यहाँ पे हुआ है, लाइट ही स्विच है और स्विच ही लाइट है।
जैसे आप ऑन करेंगे लाइट उसी बटन से ऑन हो जाती है और वही बटन जलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी लंबा सा मिल जाता है। इसी के साथ अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिलता है, जिसके अंदर आपको टाइप ए के 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का अडेप्टर मिल जाता है जिसमें आप लाइटर या कोई भी एक्सेसरीज रख सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स का बटन यहाँ पे मिल जाता है, पावर विंडो लॉक करने के लिए या चारों सेंटर लॉकिंग लॉक करने के लिए ये वाला बटन आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे आपका हज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इन्होंने रखा नहीं है। और जो हमारा इंटीरियर है इसको ओपन रखा है काफ़ी हद तक कि अगर कोई भी इंटरचेंज करना चाहे तो ईजिली कर सकता है। बट ये थोड़ा सा यूनिक है, ईवी कार्स में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं होता, तो ये एरिया ओपन रख देते हैं। यहाँ पर एक जाली मिल जाती है जिसके अंदर आप कुछ कॉइन्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपने रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एसी वेंट की बात करूँगा तो फ्रंट के जो एसी वेंट हैं ये पूरे ड्राइवर की तरफ कर दिए गए हैं। स्क्रीन का भी हल्का सा टिल्ट ड्राइवर की तरफ है ताकि कॉन्फिडेंस और जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली कैप्चर कर सके। भैया एक चीज़ की मैं बात बता दूं आपको, ये भी कहीं ना कहीं एमजी के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, यानी कि एमजी के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर सारे तो नहीं कहूँगा बट ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो स्क्रीन के अंदर ही प्रोवाइड कराए हैं। लाइक आपको ORVM फोल्ड करने हैं वो भी आप स्क्रीन से करोगे, 360 कैमरा है वो भी स्क्रीन से करोगे, AC चलाना है वो भी स्क्रीन से करोगे। तो 85% तक इसके फीचर्स आपको स्क्रीन से ही ऑपरेट होने वाले हैं इस कार के अंदर, या इसके 7 वेरिएंट की बात करूं तो उसके अंदर भी आपको स्क्रीन से ही ऑपरेट करने वाले हैं। अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं आपको स्क्रीन पे तो सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिफॉगर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे रियर डिफॉगर का ऑप्शन आ जाता है, ये AC के कंट्रोल ऑन हो जाते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे पूरा AC का कंसोल ऑन हो जाता है। अगर मैं सीट की बात करूंगा तो सीट भी वेंटिलेटेड आपको मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन आ जाता है। ORVM फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, टिल्ट करना है तो टिल्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। हेडलैम्प आप टच स्क्रीन से भी ऑन कर सकते हैं और इसके लीवर से भी ऑन कर सकते हैं। कार मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, इसके अंदर जो AC ये यूज़ करें ये डुअल जोन का ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि को ड्राइवर अपना अलग टेम्परेचर पे यूज़ कर सकता है, ड्राइवर अपने अलग टेम्परेचर पे यूज़ कर सकता है। पर्सनली मुझे तो कोई फ़र्क फील नहीं होता इसमें, क्योंकि इतना बड़ा कैबिन नहीं है कि 2 जोन AC आप चलाओगे और टेम्परेचर दूसरे को फील नहीं होगा। आपकी क्या राय है मुझे पर्सनली कॉमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको इसके मोड का ऑप्शन मिल जाता है। कार मोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कार मोड के बाद आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट पे करूँ तो रीजन मोड मिल जाते हैं, लो, मिड और हाई, जिससे आपकी बैटरी रिचार्ज होनी शुरू हो जाती है जब आप ये ऑटो ब्रेकिंग लेना शुरू कर। सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं आपको इसके 360 का कैसे ऑपरेट करना है, तो वो यहाँ से प्रेस करने के बाद आपको मिल जाएगा। मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये थी कि इसका 360 कैमरे की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, शायद ये इन फ्यूचर इसको बेटर कर दें। बट अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँगा साइड मिरर्स की, तो वो काफ़ी बढ़िया है। बट जैसे ही मैं 360 पे क्लिक करता हूँ, जो कार का VFX या एनिमेशन कह लो आप, वो आता है तो वो थोड़ा सा नकली सा मुझे फील होता है। ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। तो बाकी क्वालिटी ऑफ कैमरास काफ़ी बढ़िया इन्होंने यूज़ करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन रियर का कैमरा अगर आप देखोगे तो एक छोटी छोटी डिटेल इजीली आपको दिख जाएगी इसके अंदर में। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो इसका टच का रिस्पॉन्स है ना, थोड़ा सा डिले कर रहा है काम, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बहुत बढ़िया हो जाए। मैं भी बैठा हूँ रियर सीट पे, और रियर सीट पे बैठने के बाद जो मुझे स्पेस फील होता है ना, टू गुड यार, टू गुड, सीरियसली बहुत बढ़िया है। और पीछे AC के कंट्रोल तो दिए हैं, बट उसको आप मतलब AC का वेंट है, कंट्रोल नहीं है, उसको आप फैन स्पीड को लेफ्ट राइट कर सकते हो या अप डाउन कर सकते हो। इवन लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, सिर्फ आप इसको आगे पीछे की तरफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे ऊपर नीचे। और 2 टाइप A के चार्जिंग सॉकेट मिल रहे हैं। बट ये चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी कि मार्केट C टाइप की तरफ बढ़ चुकी है और ये अभी टाइप A देना शुरू करा है। बट बैक सीट अगर आप देखेंगे तो पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप की जो सीट्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बैक पॉकेट है या डॉक्यूमेंट्स पॉकेट कह लो आप, ये भी मिल जाती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होने वाला है इस कार के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, इसके अंदर आपको पैनारोमिक रूफ मिलती है। बट इसका एक डाउनफॉल ये है कि इंडिया में अभी तक इस पैनारोमिक रूफ के साथ में कर्टन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप इस गाड़ी को गर्मी में ले गए ना तो भाई साहब आप उबल जाओगे इस गाड़ी के अंदर, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर रियर सीट की मैं बात करूंगा तो रियर सीट पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे आपको लैंप मिल जाते हैं, 2 स्टडी लैंप पीछे की तरफ मिल जाते हैं, 2 आगे की तरफ मिल जाते हैं, 2 हैंडल बार लेफ्ट राइट में मिल जाते हैं। पैनोरामिक का व्यू नो डाउट अच्छा है, बट विंटर्स में तो ठीक है, बट समर्स में ये काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। हो सकता है ये अपडेट के लिए कुछ आगे चल के ये ले आए इसमें कर्टन्स का। बट मेरा मानना तो ये है कि अगर सनरूफ है ना तो उसके साथ कर्टन देने ही चाहिए थे इंडिया में, जितनी गर्मी है ना भाई उस हिसाब से। तो अगर आप प्लान करें अपनी विनफास्ट को, तो सबसे पहले आपको आना ओखला फेस 1 UV विनफास्ट के शोरूम पे, जहां पे आपको सारे कलर और वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको जल्द से जल्द डिलीवरी करने की कैपेबिलिटी और इनका स्टॉक रहता है, जिससे कि आपको इजीली अपनी ड्रीम कार मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, विनफास्ट के शोरूम आइए ओखला फेस 1 में और अपनी ड्रीम कार को बुक कराइए। ये था एक छोटा सा रिव्यू जो आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचा दीजिए जो विनफास्ट का प्लान कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेशन।